बादल को गिरते देखा है। बादल को गिरते देखा किन्होंने? नागार्जुन वर्मा जी ने, जो कि अंतरा काव्य खंड क्लास 11th का जो 8वां पाठ है, तो उसमें बादल को गिरते देखा है उनकी एक रचना है, अर्थात काव्य खंड है, काव्य संग्रह है, उनका काव्य खंड है कह सकते हैं। तो नागार्जुन का जन्म जो है बिहार के तरौनी जिला में हुआ था। कहाँ पर? बिहार के तरौनी जिला में। नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। क्या नाम था उनका? वैद्यनाथ मिश्र। प्रारंभिक शिक्षा जो थी उनकी संस्कृत पाठशाला तथा उच्च शिक्षा जो थी वाराणसी तथा कोलकाता में ही हुई थी। उनकी काव्य कृतियों की अगर बात करते हैं तो युगधारा, सबसे पहले नागार्जुन की जो काव्य कृतियाँ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं, युगधारा, पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, सतरंग पंखों वाली, तुमने कहा था, रत्न गर्भा, पुरानी जूतियों का कोरस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हजार हजार बाहों वाली, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आइए दोबारा देखते हैं कि युगधारा, पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, रत्नगर्भा, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली। वहीं उनके उपन्यासों की अगर बात करते हैं तो बलचनामा उनका उपन्यास है, जमनिया का बाबा उनका उपन्यास है, जमनिया का बाबा, कुंभीपाक, क्या? कुंभीपाक, उग्र तारा, रविनाथ की चाची, वरुण के बेटे। तो अगर उन्हें सम्मान की अगर बात करते हैं तो विलक्षण प्रतिभा के धनी नागार्जुन को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कौन कौन से पुरस्कार उनको दिए गए? नंबर 1, साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको दिया गया। दूसरा, भारत भारती पुरस्कार उनको दिया गया। तीसरा, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार उनको दिया गया। चौथा, राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार उनको दिया गया। हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान आदि पुरस्कारों से नागार्जुन जी को सम्मानित किया गया। वहीं अगर काव्यगत विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो नागार्जुन प्रगतिशील काव्यधारा के साहित्यकार रहे हैं, अर्थात एक प्रगतिशील काव्यधारा के साहित्यकार नागार्जुन जी को कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? कि कविताओं में बांग्ला भाषा, संस्कृत, अरबी, फारसी तथा मैथिली आदि भाषा के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। वहीं अगर उनकी भाषा की अगर बात की जाए तो भाषा सहज, सरल व चित्रात्मक दिखाई देती है। काव्य में खड़ी बोली का भी प्रयोग वहाँ दिखाई देता है। तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। काव्य में धारदार व्यंग का वर्णन भी किया गया है। काव्य की विशेषता छंदबद्ध तथा छंदमुक्त दिखाई देती है। पाठ परिचय अगर इस पाठ में देखा जाए कि बादल को गिरते देखा, किसने देखा? नागार्जुन जी ने। किस प्रकार से इस रचना को उन्होंने एक नाम दिया कि बादल को गिरते देखा? तो कविता में प्रकृति का चित्रण उन्होंने अद्भुत ढंग से किया है। यह कविता नागार्जुन की कविता संग्रह युगधारा से ली गई। कहाँ से? युगधारा से। वर्षा ऋतु के आने पर संपूर्ण प्रकृति में जो परिवर्तन आता है उसका कवि ने 6 दृश्य द्वारा वर्णन किया है, अर्थात 6 रूपों में उसको दिखाया है। कब? कि वर्षा ऋतु के आने पर संपूर्ण प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देता है, जो बदलाव नज़र आता है, उसको 6 रूपों में उन्होंने दिखाया। किसके माध्यम से? इसी अपनी रचना युगधारा की जो बादल राग या बादल को गिरते देखा जो कविता है उसके माध्यम से। और इसी प्रकृति से संबंधित मनोभावों को विविध बिंबों के माध्यम द्वारा अभिव्यक्त उन्होंने किया है। वे 6 दृश्य कुछ इस प्रकार हैं कि पावस की उमस को शांत करते हुए, सबसे पहला जो दृश्य दिखाई देता है उनका कि पावस की उमस को शांत करते हुए मानसरोवर में तैरते हंस, चकवा चकवी का प्रणय मिलन, हिमालय की गोद में सुवास को खोजते हिरन, हिमालय की चोटियों पर बादल का गरजना और तूफान और मनोरम उंगलियों को वंशी पर फिरते किन्नर और किन्नरियाँ। ये सभी चित्र बहुत ही आकर्षक, मनोरम और हृदय स्पर्शी होने के साथ साथ कविता को मनोरंजक और रोचक बनाते हैं। यदि देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कवि ने कालिदास की परंपरा को आगे बढ़ाया हो।
वहीं अगर इस पाठ के जो मूल भाव की बात करते हैं तो नागार्जुन के कविता संग्रह युगधारा से यह लिया गया पाठ है। कौन सा? कि बादल को घिरते देखा है। कविता में प्रकृति चित्रण का सुंदर उदाहरण दिखाई देता है। वर्षा ऋतु आने पर सारी प्रकृति जैसे अपनी वराहाग्नि शांति करती नजर आती है। अर्थात इसी भाव को कवि ने विविध बिंबों से युक्त व्यक्त किया है। कविता में हिमालय की पहाड़ियों, दुर्गम बर्फीली घाटियों, झीलों, झरनों तथा देवदारू के जंगलों के बीच दुर्लभ वनस्पतियों, जीव जंतुओं, गगनचुंबी कैलाश पर्वत पर मेघा किन्नर किन्नरियों के विलासपूर्ण जीवन का अत्यंत आकर्षक वर्णन किया है। कवि बताता है कि जब स्वच्छ और धवल चोटियों पर वर्षाकालीन बादल छा जाते हैं तो संपूर्ण प्रकृति उल्लास से बढ़ जाती है। मानसरोवर के सुनहरे कमलों पर ओस कण मोतियों के समान झलकते हैं। पावस की उमस से व्याकुल समतल प्रदेशों से आकर हंस झीलों में तैरते हुए कमल डंडियों को खोजते हैं। रात की विरह पीड़ा से व्याकुल चकवा चकवी सवेरा होते ही अपनी प्रणय क्रीड़ा में मग्न हो जाते हैं। सैकड़ों हजारों फुट दुर्गम बर्फीली घाटी में अपनी ही नाभि से उठने वाली मादक सुगंध को न पाने पर युवा हिरन को खींचते हुए देखा है। वहीं पर्वतों पर छाई गठा कालिदास की रचना मेघदूत की याद दिला देती है। कवि ने भीषण जाड़ों में मेघों को झंझावत तेज हवाओं को आपस में भिड़ते हुए देखा है। पर्वतीय शोभा पर मुग्ध कवि को किन्नर किन्नरियों का विलासपूर्ण जीवन याद आ जाता है। वे मस्ती के वातावरण में द्राक्षासव, मदिरा तथा संगीत का आनंद उठाते दिखाई देते हैं। तो इस कविता में कवि ने बादलों को घिरते देखा, जो कि युगधारा से ली गई है, प्रकृति का अति सुंदर उदाहरण इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जो कि 6 रूपों में भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई देता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइज, थैंक यू। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस चैनल। थैंक यू गाइज।